रोमन रेंस आ चुके हैं आज समर स्लैम में वापस। और भाई उसके बाद क्या क्या चीजें हुई। एक तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो ट्वीट किया रोमन रेंस इज बैक वाला, इस पर लाइक्स ही ऑलरेडी 1,15,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं। और अभी ये चीज हुए आपको पता है कुछ घंटे हुए हैं और रोमन रेंस ने भी अपने ट्विटर जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर रीट्वीट करके ये किया हुआ है। मेरे ख्याल से ये 24 घंटों के अंदर मैं बताऊंगा आपको चैनल पे, हो सकता है सारे जो रिकॉर्ड्स है उसको ब्रेक कर दे जो रिसेंट टाइम में हमने देखे, क्योंकि जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिला है रोमन रेंस के वापस आने का, मैं बोलूंगा जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा ही हो। और अभी तो नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, देखते 24 घंटों में जो पूरा वो फिगर्स है वो कहां जाते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। समर स्लैम के बाद का पहला एपिसोड, बड़ी सारी बातें आपको बताने के लिए, बस मस्त आप आराम से बैठ जाओ। सबसे पहले तो हमारे कलाकार आदमी पॉल हेमन, इन्होंने भी रिएक्ट किया है रोमन रेंस के रिटर्न पे। भले ही पिटाई खाने के बाद सोलो सिकोवा से दिखे नहीं है, लेकिन अब जब इनका ट्राइबल चीफ आया है तो ऐसा कैसा हो जाए कि रिएक्ट ना करें। इन्होंने रिएक्ट किया कुछ इस तरीके से जो बाकी मतलब खुद से ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज में उन्होंने जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑफिशियल हैंडल्स हैं वहां से जो स्टोरीज आई हैं, वहां से जो पोस्ट आई उसको अपनी स्टोरी में डाला है, जैसे कि रोमन रेंस वापस आ गया ये सब, और जो सोलो सिकोवा वाला मूवमेंट हुआ जब रोमन रेंस आया, तो ये सारी चीजें उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर करी हुई है। मतलब हम सारे लोग पहले सोच रहे थे कि पॉल हेमन आएंगे, जिमी आएंगे, जे आएंगे, उस तरीके से होगा, लेकिन सबसे पहले ही अपने ट्राइबल चीफ आ गए हैं समर स्लैम में। और अब सोलो सिकोवा के जो दिन है अच्छे वाले, वो तो अब कह सकते हैं कि ओवर हो चुके हैं। ये शो खत्म होने के बाद ना ट्रिपल एच ने भी बात करी सोलो सिकोवा के बारे में, और मेरे को लगता है बहुत सारे लोग सोलो सिकोवा के क्रिटिसिज्म में बात करें, कुछ लोग उनसे नफरत ही करें, लेकिन ट्रिपल एच का क्या कहना है जो सब चीजें चला रहे हैं, वो ये कहते हैं कि रोमन रेंस को रिप्लेस करने का काम सोलो सिकोवा ने किया इतने टाइम से। और इमेजिन करो वो प्रेशर क्या रहा होगा सोलो सिकोवा के ऊपर कि अब उसको ट्राइबल चीफ बनना है। इस बात के लिए ट्रिपल एच सोलो सिकोवा को अप्रिशिएट करते हैं कि बंदे ने सही काम किया, क्योंकि जिस जगह पर जो वर्क जो रोल उसको दिया गया है वो निभा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मैं बोलूंगा भी ये कि क्योंकि सोलो सिकोवा अगर ना होते तो रोमन रेंस का रिटर्न भी इतना स्पेशल फील ना होता। तो जो बात ट्रिपल एच ने बोली है मैं उस बात से तो अग्री करता हूं, बाकी आप अपने थॉट्स इसके ऊपर जरूर बताना। नेक्स्ट जेकब फाटू के बारे में बात करते हैं। और भाई अभी जब मैंने सुबह रिव्यू वाली वीडियो बनाई तो मेरे को ऐसा लगा कि वो एक स्टोरी का पार्ट है, लेकिन ऐसा लग रहा है जेकब फाटू एक्चुअल में इंजर्ड हो चुके हैं। सबसे पहले तो एक वीडियो आई जहां पे उनको लेके जा रहे हैं वो रेफरी संभाल के, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि वहां पर स्टिल लोग बैठे हुए हैं तो वो रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए ऐसा सेल करने के लिए किया जाता है कि बंदे को सच में लगी है। लेकिन उसके बाद मेरी नजर में ये फोटो आती है, अब थोड़ी समझ में नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं इसको सही तरीके से देख पा रहा हूं भाई, तो यहां पे जो पूरा नी के आसपास मामला है जेकब फाटू का, वो बेंड होता हुआ दिख रहा है। और एक्चुअल में वहां पर जो लोग बैठे हुए थे वो भी ये बोल रहे हैं कि हमने सच में दर्द में देखा है जेकब फाटू को। मतलब एक तो होता है सेल करना, लेकिन फिर भी इतने लॉन्ग टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस है तो कहीं ना कहीं पता लगा लेते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद जेकब फाटू की जो इंजरी है वो सीरियस है। ट्रिपल एच ने बोला है बैंग्ड अप है जेकब फाटू, तो अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद मामला थोड़ा सा सीरियस है। और मैं इस पॉइंट पे ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता भाई, ब्लड लाइन वो जो अपनी सस्ती वाली ब्लड लाइन है वो इसीलिए थोड़ी खतरनाक लग रही है क्योंकि उसमें जेकब फाटू है। अगर जेकब फाटू के साथ यहाँ पे कुछ लोचा हो गया तो फिर भाई गड़बड़ हो जाएगी असली वाली। देखते, बट होपफुली सब कुछ पॉजिटिव ही पता चले हमको। आज स्टेफनी मैकमैन भी थी शो पर, वो तो हमको डब्ल्यूडब्ल्यू के कैमरास में पता चल गया था। इसके बाद एक वीडियो आई है भाई, और यहाँ पे आप सीएम पंक और स्टेफनी मैकमैन को देख सकते हो, दोनों हक कर रहे हैं। इनकी हिस्ट्री क्या रही है अगर आपको नहीं पता तो सीएम पंक की डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो ही डाली है मैंने 2-4 दिन पहले, उसमें मैंने पूरा ट्रिपल एच खानदान, विंस मैकमैन खानदान क्या सब था वो पता चल जाएगा। तो उसके बाद ये देखना 2024 में ये थोड़ा सा अनरियल सा लगता है। अगर आप ये पूछ रहे हो कि स्टेफनी मैकमैन का रोल क्या है, तो ट्रिपल एच ने इसको बाद में एड्रेस किया। वो बोलते हैं वही सेम बात जो उन्होंने पहले भी बोली थी कि स्टेफनी शोज पर आना पसंद कर रही है, बैक से जाना पसंद कर रही है, उनको सब कुछ पसंद आ रहा है। अभी ऑफिशियली वो किसी रोल में नहीं है, बस ऑफिशियली वो एक फैन की तरह चीजें देख रही है। बट मुझे लगता है ट्रिपल एच बहुत जल्दी उनको कुछ ना कुछ रोल तो दिलवाई देंगे। और जितना मुझे याद है कि उनका कोई स्टॉक भी है डब्ल्यूडब्ल्यू में, स्टिल वो होल्ड करती हैं, तो थोड़ी बहुत वैसे पावर वाइज, मतलब इतनी भी नहीं क्योंकि अब तो वो पूरी एंडेवर वाला ही मामला जा चुका है ना, तो लेकिन फिर भी ऐसा है कि कुछ ना कुछ भाई इतने टाइम से हैं तो पावर तो वैसे ही होती है ऐसे मैकमैन्स के पास में। अब विंस तो नहीं है लेकिन स्टेफनी है ओनली मैकमैन, क्योंकि उधर शेन भी जो है कांड ही कर रहे हैं। नेक्स्ट सोलो सिकोवा की वाली पिक्चर, और ये पूरा मीम मटेरियल बन चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा मूवमेंट कॉपी करने की कोशिश की गई है सोलो सिकोवा की, तो मुझे बताना। वैसे ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा आपको अगर ट्राइबल चीफ कौन से ऐसे मूवमेंट में थे, क्योंकि ऐसा रेयर ही हुआ है कि हमने इस तरीके से असली वाले ट्राइबल चीफ को रोते हुए देखा हो। इसी बीच डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस भी कर दिया है कि जॉन सीना का फेयरवेल टूर होने वाला है, और ग्राफिक इसका देखो 2025 डेट भी आ गई है, कमिंग टू अ सिटी नियर यू, मतलब कि जो यूएसए के अंदर अलग अलग जगह पे जाएंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे जॉन सीना ने खुद ही बोला था प्रेस इवेंट में कि 30-40 शोज पर वो काम करेंगे, तो उस हिसाब से ये एडवर्टाइज कर रहे हैं कि बस अब रेडी हो जाओ, तुम्हारे आसपास किसी भी सिटी में जॉन सीना आ सकते हैं। 2025 की बात है, तो अभी इसको होने में थोड़ा सा टाइम
टाइम है अभी। WWE ने रोमन रेंस के रिटर्न पर एक स्पेशल रोमन रेंस वाली बेल्ट ही निकाल दी है और यहाँ पे आप देखो ये पूरी रेड ब्लड लाइन वाली थीम के साथ है और इसका जो कस्टम स्ट्रैप है, जो साइड प्लेट्स हैं, वो भी कितनी इसको यूनिक बनाया है। वो रोमन रेंस का वो सुपरमैन पंच वाला जो लोगो है वो भी लगाया हुआ है यहाँ पे। और WWE ऐसे कस्टम बेल्ट्स निकालती रहती है। रोमन रेंस का भी कस्टम बेल्ट निकालते हैं, मतलब जिसका कस्टम बेल्ट निकल रहा तो समझ लो भाई अब वो एक अलग कैटेगरी में आ चुका है। मतलब WWE लेजेंड्स के लिए निकालती है वैसे ये, या फिर जो सुपरस्टार बहुत पुराने से हो जाते हैं जैसे जॉन सीना या फिर रैंडी ऑर्टन, इस तरीके से निकलता है। तो अब रोमन रेंस का भी आ गया है ये। फैन साइंस किस किसने नोटिस किए थे रोमन रेंस के, मुझे वो फोटो नहीं मिली, लेकिन एक ने तो बिल्कुल पीछे ही लिखा था कि मैनिफेस्टिंग रोमन रेंस इज रिटर्न, और वो चीज़ हो भी गई। और बाकी ये एक फोटो देखो जहाँ पे रोमन रेंस को वो बंदा लिख रहा है जब रोमन रेंस जा रहे हैं कि रोमन हमने तुम्हारा जो ऑरा है उसको मिस किया है। ये ऑरा वर्ड आजकल बहुत यूज हो रहा है। सोलो सिकोवा के लिए बोला जाता है जीरो ऑरा, बट बोला ही जाएगा भाई, क्योंकि जब रोमन रेंस के काम, मतलब रोमन रेंस ने जो चीजें करी है वो करने की कोशिश करोगे तो क्रिटिसिज्म तो मिलेगा, बट फिर भी मैं कहूंगा सब कुछ ठीक ही है। अभी ये दूसरी वीडियो है और तीसरी वीडियो भी आने वाली है, तो उसके लिए भी चिपके रहना और लाइक भी कर दो इसी बात पे। थोड़ा ऑफ द कैरेक्टर वाला मूवमेंट भी आया ब्रॉन ब्रेकर के लिए। WWE ने वीडियो डाली, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा ये। यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर और ट्रिपल एच मिल रहे हैं और ब्रॉन ब्रेकर लिटरली ट्रिपल एच से पूछ रहे हैं तुमको कैसा लगा जो मैंने किया। मतलब जैसे हम रिपोर्ट कार्ड जैसे मांग रहे हैं, जैसे हमारे भी रिजल्ट आते हैं ना एग्जाम के, तो वैसे ही वो भी पूछ रहे हैं और बॉस कैसा लगा तुम्हें सब कुछ। तो ट्रिपल एच तो बहुत यहाँ पे खुश ही दिखे और वो जो है हग वग भी करते हैं, हाथ वाथ भी मिलाते हैं। और ब्रॉन ब्रेकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए हैं। आज उनके परिवार वाले भी बैठे थे तो उनको बढ़िया मूवमेंट मिल गया। और इस मैच की रेटिंग कितनी रही और सारे मैचेस के रेटिंग वाला एपिसोड भी स्पॉटिफाई के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हो उसको। नेक्स्ट आज हमने एक और चीज देखी शो पर जो कि WWE ने आज एक्सपेरिमेंट किया है और मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि रेफरी के कैमरास भी होने वाले हैं। अब वो बिल्कुल गोप्रो जैसा नहीं है और मैंने आपको बोला भी था कि ऐसा नहीं होगा कि वो विजुअली बेकार दिखेंगे। बिल्कुल साइड में एक कैमरा लगाया हुआ है, बट फिर मुझे लगता है कि सेंटर में होना चाहिए ताकि वो जो विजुअल है वो अच्छा दिखे। क्योंकि हमने जो भी रेफरी वाली फुटेज देखी, बहुत ऐसा नहीं बोलूंगा कि कुछ अलग था, लेकिन वो एक वैसा वाला व्यू, बिल्कुल पीओवी वाला व्यू वैसा नहीं देखा। तो मुझे लगता है इसको सेंटर में कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, बट अभी एक्सपेरिमेंट वाले फेज में ही है। सेथ रॉलिंस के ऊपर भी लगा था। मैं तो चाह रहा हूं कि जब जीटीएस उनको पड़ा तो उस टाइम पे कैसा व्यू होगा, वो फुटेज भी WWE को रिलीज करनी चाहिए। आज ड्रू मैकिंटायर जीत गए हैं, बहुत खुशी की बात है उनके लिए। तो उनके हिसाब से सीएम पंक के साथ जो उनकी फ्यूड है वो खत्म हो चुकी है। भाई ड्रू मैकिंटायर थोड़ा सा दिमाग से काम लो, तुम वो सीएम पंक का जिंदा ब्रेसलेट लेके गए हो और उस मैच में सेथ रॉलिंस ने जीटीएस खाया, तो तुम सोच कैसे सकते हो कि तुम्हारी फ्यूड खत्म हो चुकी है। वो ये जरूर बोलते हैं कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर सीएम पंक ने किया, बट फिर वो ये भी बोलते हैं कि सीएम पंक अब देखना कैसे कैसे एक्सक्यूज मारेगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स को जोड़ेगा। लेकिन जो भी है, मेरा तो सीएम पंक वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब देखो, इस मैच से पहले सीएम पंक ने बोला था कि समर स्लैम में ड्रू के साथ मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। अब समर स्लैम के बाद ड्रू मैकिंटायर बोल रहे हैं कि मेरी सीएम पंक से कहानी खत्म हो गई है। तो समझ लो कहानी किसी की खत्म नहीं हो रही। अभी समर स्लैम से आगे जाके ये और भी इसको कंटिन्यू करने वाले रेसल तक, और इसकी भी रेटिंग कितनी है वो भी आपको स्पॉटिफाई पर जो एपिसोड है उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंस की मर्चेंडाइज के बारे में जो कि WWE ने रिलीज कर दी है। OTC, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, शायद सुबह वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया है। ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, इवन कल ही मैंने आपको बता दिया था कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वाला जो नेम है उसके साथ आने की रिपोर्ट्स हैं और वो चीज फिर हमने आज होती हुई देखी भी। अब इससे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है, रोमन रेंस की फ्यूचर डायरेक्शन क्या होने वाली है। कोई डाउट नहीं है इसमें। सबसे पहला जो टारगेट है रोमन रेंस का वो सोलो सिकोवा ही होने वाले हैं, क्योंकि रोमन रेंस इस मैच के बाद भी, ये नोट करने वाली बात है बहुत कि रोमन रेंस ऐसा भी हो सकता था कि ये मैच खत्म होने के बाद आते, लेकिन वो पहले ही आ गया क्योंकि वो नहीं चाहते कि सोलो सिकोवा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीते। उस चक्कर में ये कह सकते हैं कि कोडी रोड्स का फायदा हो गया। और क्योंकि वो ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वाला गिमिक लेके आ रहे हैं, तो वो लेके ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक फेक ट्राइबल चीफ घूम रहा है। तो क्लियर है यहां से, जैसा हम सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रोमन रेंस और सोलो सिकोवा की फ्यूड होने वाली है और ये इसको स्ट्रेच करेंगे। अभी ब्लड लाइन के जो और मेंबर्स हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी उधर से, क्योंकि सोलो सिकोवा अकेले तो है नहीं। तो डेफिनेटली अब रोमन रेंस वापस आ गए तो स्टोरी लाइन का जो मजा है वो भरपूर मिलने वाला है। व्लॉग भी आया है समर स्लैम का, तो आप लोग स्क्रीन पर जाकर उसे देख सकते हो। व्लॉग चैनल पर मैंने डाला है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अभी तीसरी वीडियो भी आने वाली, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।